वेल किड्स, पिछली बार हमने कक्षा 3 की जो गणित की किताब है गणित का जादू, उसके अंतर्गत हमने गिनती और पहाड़े बनाना सीखा था। आज बच्चों हम संख्याओं के साथ कुछ और प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 संख्याएं लिखी हैं जो कि अंकों में भी लिखी है और शब्दों में भी लिखी हैं। तो इसमें पहली संख्या क्या है 6541 और दूसरी संख्या क्या है 3671। तो जब हम किसी संख्या को अंकों से शब्दों में बदलते हैं तो कोई त्रुटि न रहे, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए पहली संख्या देखिए 6541 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है 1। तो इकाई का गुणांक क्या होता है 1, तो 1 गुणा गए 1 बराबर 1। और दहाई के स्थान पे कौन सी संख्या है 4, तो दहाई का गुणांक कितना होता है 10, तो 4 गुणा गए 10 बराबर 40। इसी तरीके से सैकड़े के स्थान पे कौन सी संख्या है 5, तो सैकड़े का गुणांक कितना होता है 100, तो 5 गुणा गए 100 बराबर 500। इसी तरीके से हजारवें स्थान पे कौन सी संख्या है 6 और हजारवें का गुणांक 1000, 6 गुणा गए 1000 बराबर 6000। अब हम क्या करेंगे, जो ये संख्याएं हैं इनको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर यानी 6000 से। ओके, आप रीड कीजिए 6500 और 40 और 1 41, यानी कि 6541। इस तरीके से आप संख्या को जो अंक वाली संख्या है उसको आप शब्दों में लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी संख्या को देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है 3671। यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या है 1, तो 1 गुणा गए 1 बराबर 1। और दहाई के स्थान पे 7, तो दहाई का गुणांक हो गया 10, तो 7 गुणा गए 10 बराबर 70। इसी तरीके से सैकड़े के स्थान पे क्या है 6 और सैकड़े का गुणांक हो गया 100, तो 6 गुणा गए 100 बराबर 600। इसी तरीके से हजारवें स्थान पे कौन सी संख्या है 3, तो हजारवें का गुणांक 1000, 3 गुणा गए 1000 बराबर 3000। अब इसे रीड कीजिए नीचे से ऊपर 3670 और 1 71, यानी 3671। तो इस तरीके से आप जो दी गई संख्या है उसको शब्दों में लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं दी हैं और आप इन्हें शब्दों में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, अब है निम्न संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब यानी कि दी गई जो संख्या है उनको अंकों में लिखना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप नीचे से देख सकते हैं एक बॉक्स बनाया है, बॉक्स के अंदर मैंने जो पहली संख्या है देखिए पढ़िए तो 5496। तो आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं ताकि त्रुटि न रहे। देखिए पहले क्या लिखा 5000, फिर क्या लिखा 400, फिर 96। तो अब आपने इसे ऐड कर लिया, तो यानी ऐड करना यानी जोड़ लिया। अब देखिए 6 का 6, 9 का 9, 4 का 4 और 5 का 5, तो कितना हो गया 5496। इस तरीके से त्रुटि होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ओके, इसी तरीके से दूसरी संख्या पढ़िए 9148। तो पहले लिखिए आपने लिखा 9000, फिर लिखा 100, फिर 48, तो इसको ऐड करके 9148। तो इस तरीके से भी आप संख्याओं को अंकों में लिख सकते हैं। अब तीसरी संख्या देख लीजिए थोड़ा 3000। हजारों स्थान पे 3 है 3000, और जो 100वां स्थान है उस पे कुछ भी नहीं है यानी 0 है। ओके, तो 0 फिर दहाई पे है 70, यानी कि 7 दहाई और 2 इकाई यानी 70 और 2 72, तो यहाँ पे 3072। ओके, तो ये ऐड करके 3072। तो इस तरीके से आप संख्याओं को जो दी गई शब्द संख्या है उसको अंकों में बदल सकते हैं। और ये संख्या हैं बाकी आप इन्हें अंकों में लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, अब है पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या। तो वेल किड्स, क्लास 2 में भी मैंने आपको ये बहुत बार करवाया है। पूर्ववर्ती यानी कि जो हमने जैसे मैं वो करवाती थी ना, व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर, तो सेम दैट ये वही है। जो दी गई संख्या है उससे ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती होती है और उस दी गई संख्या से ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती संख्या। ओके, तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है 45, तो 45 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है 44, तो 45 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 44। इसी तरीके से 45 से ठीक बाद वाली संख्या कौन सी आती है 46, तो 45 की अनुवर्ती संख्या हो गई 46। इसी तरीके से दूसरी संख्या देख लीजिए 709, तो 709 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है 708।
8। आप इसमें इकाई की संख्या को देख सकते हैं, तो इकाई की संख्या से अंदाज़ा लग जाएगा। 709 से ठीक पहले क्या आई? 708, तो ये 708 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। इसी तरीके से 709 से ठीक बाद वाली संख्या कितनी हो गई? 710। ओके, तो ये 710 इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से आप तीसरी संख्या देख लीजिए, 9055। ओके, तो यहाँ पे इकाई दहाई को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो 9055 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 9054, और 9055 से ठीक बाद वाली संख्या क्या है? 9056। तो 9056 इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं दी हैं, 49, 87, 105, 915, 2121, 7226। आप इनकी पूर्ववर्ती यानी कि ठीक पहले वाली संख्या और अनुवर्ती ठीक बाद वाली संख्या ज्ञात करेंगे। ओके, अब है संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना, यानी प्लेस वैल्यू ज्ञात करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है? 6152। ओके, तो इकाई की संख्या क्या है? 2। तो इकाई का गुणांक क्या है? 1। ओके, तो 2 गुणांक 1 बराबर 2। ओके, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2। इसी तरीके से दी गई संख्या में दहाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 5, और दहाई का गुणांक हो गया 10। ओके, तो 5 गुणांक 10 बराबर 50। तो दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50। इसी तरीके से सैकड़े के स्थान पे क्या है? 1, तो सैकड़े का गुणांक कितना होता है? 100। तो 1 गुणा गए 100 बराबर 100, यानी कि दी गई संख्या में 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 100। ओके, इसी तरीके से हजारवें स्थान पे कौन सी संख्या है? 6। तो हजारवें का गुणांक कितना होता है? 1000। ओके, तो 6 गुणा गए 1000 बराबर 6000, यानी दी गई संख्या में 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 6000। यानी कि जो कोई अंक होता है, जो किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है? उस अंक के स्थान, यानी कि वो किस प्लेस पे है। ओके, स्थान से उस अंक को गुणा करने से प्राप्त होता है। ओके, इसी तरीके से दूसरी संख्या देख लीजिए, क्या है? 3607। तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 7, और इकाई का गुणांक क्या होता है? 1। तो 7 गुणा 1 बराबर 7, यानी कि 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7। ओके, दहाई के स्थान पे क्या है? 0, और दहाई का गुणांक कितना होता है? 10। 0 गुणा 10 बराबर 0, यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 ही प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पे जो 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। ओके, तो सैकड़े के स्थान पे कौन सी संख्या है? 6, और सैकड़े का गुणांक होता है 100। तो 6 गुणा 100 बराबर 600, यानी दी गई संख्या में 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600। इसी तरीके से दी गई संख्या में हजारवें स्थान पे कौन सी संख्या है? 3। तो हजारवें का गुणांक 1000, 3 गुणा 1000 बराबर 3000। तो दी गई संख्या में 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3000। तो इस तरीके से आप स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, और जो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं आप इनका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। पहली संख्या है 963, दूसरी 504, तीसरी है 6831, और चौथी है 7042, और पांचवी है 6838। तो आप इन संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। हैव अ नाइस डे।